हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय इस वीकेंड में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं CGPSC ACF रेंजर के लिए पेपर 2 मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम देखेंगे 30 MCQs। दोस्तों, इसमें छत्तीसगढ़ के 10 क्वेश्चन, कृषि, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वानिकी से 5-5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार कुल 30 प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी तैयार रहिएगा और साथ ही साथ पेन और कॉपी आपके पास रखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में जन सामान्य की किस समस्या के समाधान हेतु भाग लिया था? ऑप्शन दिया है नहर कर विवाद, भूमि कर विवाद, उद्योग कर विवाद और उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा, नहर कर विवाद। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी 1933 में द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास में आए। ऑप्शन दिया है भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के पश्चात 25 से 28 नवंबर 1933, ये डेट आप याद रखिएगा, तक गांधी जी छत्तीसगढ़ में रहे। इस दौरान 25 दिसंबर 1933 को उनकी बिलासपुर यात्रा हुई, जहां गांधी चौक में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया 25 नवंबर 1933 को। तो ऑप्शन डी बिलासपुर सही होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले का कब रायपुर आगमन हुआ था? ऑप्शन दिया है 1916 में, 1918 में, 1927 में और 1930 में। बताइएगा। गोपाल कृष्ण गोखले का 1918 में रायपुर आगमन हुआ था। तो ऑप्शन बी सही होगा। छत्तीसगढ़ का सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है, आपको बताना है। रायपुर बेमेतरा, रायपुर जांजगीर चांपा, रायपुर दुर्ग और बेमेतरा दुर्ग। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला, यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है, जिला बेमेतरा और दुर्ग है। तो ऑप्शन डी सही होगा। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित है। ऑप्शन दिया है वन मंडल, परिक्षेत्र, वृत्त और खंड दिया हुआ है। आकार के अनुसार इन्हें क्रम दीजिए, आपको देना है बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा होता है वन वृत्त, उसके बाद वन मंडल, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, फिर वन परिच्छेद तीसरा होगा और वन खंड ये चौथा होगा, है ना। इसमें अब आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिएगा, स पहला, अ दूसरा, ब तीसरा और द चौथा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, वन वृत्त, वन मंडल, वन परिक्षेत्र और वन खंड होता है बड़े से छोटे में, और छोटे से पूछा जाए तो वन खंड, उसके बाद होता है वन परिच्छेद, फिर वन मंडल और वन वृत्त। दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छठवां प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में औषधि की खेती अधिक की जा रही है? ऑप्शन दिया है बस्तर, सरगुजा, कवर्धा और बेमेतरा। तो औषधि की खेती सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में बस्तर में की जा रही है। ऑप्शन ए। सातवां प्रश्न है, घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबंध है? ऑप्शन दिया है उराव, कमार, कोरवा और मुरिया। तो दोस्तों, घोटुल मुरिया जनजाति का युवा गृह है। तो ऑप्शन डी सही होगा। आठवां प्रश्न है, गुरावट है गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह और विनिमय विवाह। गुरावट एक प्रकार का
विनिमय विवाह या हम कह सकते हैं अदला बदली विवाह है, तो ऑप्शन डी सही होगा। धनका किस जनजाति की उप जनजाति है? उराव, कोरबा, भतरा, कमार। तो धनका, धांगड़ ये सब उराव जनजाति की उप जनजाति है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 10वां प्रश्न दोस्तों, अबू झमाड़िया इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जाति है? ऑप्शन दिया है गोंड, बैगा, कमार और कंवर। तो अबू झमाड़िया जो है गोंड जनजाति की उप जाति है, तो ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है, सबसे अधिक हानि खरपतवारों से किस मौसम में पहुंचती है? ऑप्शन दिया है रबी, खरीफ, जायद और उक्तों में से कोई नहीं। तो खरपतवार का मतलब समझ लेते हैं। यदि हम धान की खेती कर रहे हैं, उसमें कोई अनावश्यक पौधे उग जाते हैं जैसे गेहूं, तो गेहूं यहाँ पर क्या होगा? खरपतवार होगा, क्योंकि हम धान की फसल करना चाहते हैं, उसमें गेहूं की फसल उग जाती है, तो गेहूं एक प्रकार से खरपतवार होगा। तो ऐसे हमें हानि जो है खरीफ फसल में मिलती है जून जुलाई में, तो ऑप्शन बी सही होगा, खरीफ में। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और स्लेटी पत्थर। तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा होगा? संगमरमर होगा, ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न दोस्तों, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, भोपाल में और देहरादून में। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। 14वां प्रश्न, कृषि आयोजन का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से सभी। तो कृषि आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक है, आर्थिक है और राष्ट्रीय, ये तीनों है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 15वां प्रश्न, मूल रूप से प्रशिक्षण है एक कार्यक्रम, गतिविधि, उत्पाद और प्रक्रिया। तो मूल रूप से प्रशिक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। 16वां प्रश्न, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को और 11 जुलाई को। तो आप सभी को पता है कि 28 फरवरी को साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाता है। साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे है ना। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1992 को रियो डी जेनेरो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था, वहाँ 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। और अगले साल 22 मार्च 1993 को यह विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया 1993 में। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड साइंस डे और विश्व जल संरक्षण 22 मार्च को। 17वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध है वनोत्पाद, वन संरक्षण, वन विनाश और वन्य जीव संरक्षण। तो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। इसके जो प्रणेता थे वे थे चंडी प्रसाद भट्ट व सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर यह आंदोलन चलाया गया था। ये लोग क्या करते थे, वनों की कटाई को रोकने के लिए वनों में चिपक जाते थे और इस प्रकार वनों की संरक्षण करते थे, वनों की रक्षा करते थे। तो इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा गया, तो ऑप्शन बी सही होगा। 18वां प्रश्न, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1978, 1979, 1980 और 1974। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। 19वां प्रश्न है, ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रवृत्ति, नदी जल का शुद्धिकरण, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना और हरियाली हटाना। तो ग्रीन का मतलब होता है हरा, वास का मतलब साफ करना, इंगित करता है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ऑप्शन सी सही होगा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक है 10% लॉ।
दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि सूर्य के प्रकाश से कोई पौधा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाता है तो उसका वह 90% यूज़ करेगा। उसके बाद उसे खाने वाला रैबिट है, सपोज ये रैबिट है, तो रैबिट को 10% एनर्जी पौधों से मिलेगा। और उस रैबिट को यदि शेर खाता है तो रैबिट से 10% शेर को एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रकार इसे 10% लॉ कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ओडम, लिंडेमान, टेस्ले और हेकल। तो 10% का जो लॉ है उसे लिंडेमान ने दिया था, तो ऑप्शन बी सही होगा। 21वां प्रश्न, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, फ्लेक्स मशीन, वेब कैमरा और प्लांटर। तो आउटपुट डिवाइस बोला गया है, आउटपुट है ना। तो प्रिंटर क्या करता है, आउटपुट देता है। फ्लेक्स मशीन ये भी आउटपुट देता है ना। आउटपुट का मतलब है बाहर निकलता है ना। प्रिंटर से हम इसे ऑर्डर देते हैं तो वो क्या देता है हमको, हार्ड कॉपी देता है ना। वेब कैमरा जो है ये इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट लेता है। प्लांटर भी आउटपुट है, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी, हार्ड डिस्क, रैम और डीवीडी। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो सीडी है, हार्ड डिस्क ये भी है, डीवीडी भी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन रैम क्या है, रैम नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। 23वां प्रश्न, एक बाइट समान होता है 4 बिट के, 8 बिट के, 16 बिट के और 32 बिट के। तो ये जो होता है एक बाइट समान होता है 8 बिट के, तो ऑप्शन बी सही होगा। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेज़र और मैकेनिकल। तो इसमें लेज़र का उपयोग किया जाता है सीडी में, ठीक है। तो 25वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला संचार उपग्रह है। ऑप्शन दिया है इनसेट, इनसेट 4E और एस्ट्रोस एप्पल। तो भारत का पहला संचार उपग्रह है एप्पल, और एप्पल का फुल फॉर्म यदि आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है दोस्तों, सूखा संवेदनशील प्रजाति है मधुका इंडिका, टूना सिलियटा, टेरा कर्पस मट्रिपियम, उपरोक्त सभी। तो सूखा संवेदनशील ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी उक्त सभी आएगा। 27वां प्रश्न, उष्णकटिबंधीय सवाना भाग है वनस्थली का, रेगिस्तान का, वन का, मुहाने पारिस्थितिकी तंत्र का। तो उष्णकटिबंधीय सवाना भाग है वन का, तो ऑप्शन सी सही होगा। 28वां प्रश्न, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल में गीले बांस का टूटना इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया है मृदीय चमोत्कर्ष, उत्तर चमोत्कर्ष, जैविक चमोत्कर्ष और जलवायु चमोत्कर्ष। तो दक्षिणी उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल में गीले बांस का टूटना मृदीय चमोत्कर्ष का कारण है ना। तो ऑप्शन ए सही होगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेंजलैंड के अंतर्गत नहीं आता? सवाना, मैदान, वनस्थली और घास का मैदान दिया हुआ है। तो रेंजलैंड के अंतर्गत सवाना नहीं आता, ऑप्शन ए सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न, चौड़े पत्ते वाले उष्णकटिबंधीय जंगल की लकीरों में चीड़ का एक उदाहरण है। मृदीय चमोत्कर्ष, पूर्व चमोत्कर्ष, उत्तर चमोत्कर्ष और जलवायु चमोत्कर्ष। तो चौड़े पत्ते वाले उष्णकटिबंधीय जंगल की लकीरों में चीड़ का एक उदाहरण है पूर्व चमोत्कर्ष, ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों इसी प्रकार हम कृषि, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वानिकी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन से संबंधित टेस्ट सीरीज लेकर आते रहेंगे, मॉक टेस्ट 30 MCQs के साथ। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।